नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अलीगढ़ के सास दामाद वाले मामले में लगातार अपडेट आ रही हैं। जैसा कि जो सास है उसने जो है दामाद पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं कि वह बंधक बना के रखता था, वो पीटता था, वह चरित्र का ऐसा है। परंतु इस मामले पर अब जो दामाद है वह भी दादों थाने पहुंच चुका है और उसने सास के जो आरोप हैं उसको लेकर के क्या जवाब दिए, क्या कहा, तो आइए जानते हैं और देखते हैं। ताकि पैसे धल्ले, चीज जेवरात धल्ले, ऐसे ऐसे में धरती चली गई। आप पे वशीकरण का भी एक आरोप लगाया था कि आपने उसको बस में कर रखा है और ऐसा ताबीज कुछ बांध नहीं रखे है, हैं। ऐसा आप शादी से पहले अपने दामाद के घर पे भी रही हैं ऐसा 4-5। कुछ नहीं है। अब तो कुछ भी कह सकते हैं, अब तो कुछ भी कैसे, वो बचने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। बस मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, बात खत्म। मारा पीटी बहुत हुई है आपके बहुत साथ में, ज्यादा। बंधक बना के रखा है। हाँ, ये कितने दिन बाद से मारा पीटी का दौर या सिलसिला चालू हो गया होगा? यहाँ से गई हूँ, महीना भर तो उसने ठीक रखा है। उसी के बाद में जब क्या क्या खिलाता पिलाता रहा है तो मेरी बुद्धि नष्ट ही रहती थी। 9 महीने हो गए लगभग उस मामले को। हाँ, बुद्धि नष्ट रहती थी मेरी। थाना दादों आई है, पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया अब तक? बैठी हूँ अभी आके, हो रही है। पुलिस से मुलाकात हुई? पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया आपको अब तक? कह रहे हो क्या कह रहे हैं? अपना जीने का अधिकार है आपको। नहीं, जीने का अधिकार नहीं, कार्रवाई का आश्वासन दिया कुछ? अभी आई हूँ तुरंत। आप राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं क्या? हाँ, किस तरह की कार्रवाई चाह रही हैं? चाह रही हूँ कि बस उसे सजा होनी चाहिए। गलत किया आपके साथ में? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या मामला हुआ कि जो आप राहुल है जिसके साथ में गई थी, उसने थाने में एप्लीकेशन क्यों दे दिया आपके खिलाफ? आरोप आप पर ये लगा कि आप जो है अपने बहनोई के संग में फरार हो गई हैं और घर से 2 लाख रुपए और जेवर लेके गई हैं। मेरा बहनोई ने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया। बहनोई मेरे साथ नहीं, बहन कहाँ पे रहते हैं वो। और मेरे साथ दिया जो मैं ले गई थी वो तो उसने सब खा पी के एंड कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा उसने। और ताले में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट के लिए भीतर ही रख देता था तसला, उसी में करती थी टॉयलेट। आके ताला खोलता था, बहुत मारपीट करता था। जो मेरा ले गया है सर, मुझे वही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या- आधा किलो चांदी उसके माँ के पास है, दुल्लो देवी के पास। और जो भी कुछ है मेरा सब बर्बाद कर दिया। जो मुझे चाहिए प्लीज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने आदमी के घर भी जाना नहीं चाहती हैं अब? नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। बिहार से आप यहाँ से कैसे पहुँचे? बिहार से आप यहाँ पर कैसे आए, किस तरीके से आए? क्योंकि आरोप आप पर एक फिर दोबारा बड़ा लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे ही पता नहीं है कैसे कैसे जैसे तैसे मैं आई गई हूँ बस। तो क्या और राहुल प्लीज मुझे राहुल माफ कर राहुल क्या क्या दीजिए। मैं राहुल आपके आगे क्या हाथ आप जोड़ती हूँ। राहुल क्या क्या सामान ले गया था आपके यहाँ से? ये बताइए। देखिए, आपकी आंखों में आंसू हैं, ये चीज हम भी समझ रहे हैं, एक दर्द है, माँ की पीड़ा है जो हम समझ रहे हैं, लेकिन राहुल घर से क्या क्या सामान लेके आया है? आधी किलो मेरी चांदी थी। जी, आधी किलो तो उसकी माँ के पास रखी थी। जो बाद बाकी जेवरात थे जो सब बेच दिए उसने। और 4.5 लाख रुपए मेरे पास कैश थे, वो भी उसने सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे कहीं का भी नहीं अब छोड़ा। क्या उसने। वापस आप अपने बच्चों के पास क्या जाएंगी? क्या लग रहा है कि वापस बच्चों के पास आएंगी, मेहनत मजदूरी करेंगी? और थाने में आने की मुख्य वजह क्या रही आज की? मुख्य वजह रही कि मुझे एक सर ने बोला कि आपका थाने में, दादो थाने में ही कोई फैसला हो सकता है, वहाँ आप जाइए, आपकी सुनवाई बस होगी। आप अपनी जिंदगी जी सकते हो बस। क्या आप तो राहुल के अभी साथ आप दोबारा जाएंगी? बहन नहीं बहनों जाऊंगी मैं उसके साथ भाई। राहुल ने आपके साथ में गलत किया है? क्या इतना गलत कम किया है? औरतें बेचता है वो, औरतों का धंधा करता है वो। आपको अपने किए पे थोड़ा सा पछता है क्योंकि आपकी बहुत बेटी की ज्यादा। शादी होने वाली थी, आप उसके साथ चली गई, पछतावा है आपको? ये पे बहुत ज्यादा पछतावा है बस। ये मैं जा रही हूँ कि मैं जी रही हूँ कि मर रही हूँ। आपके आदमी ने भी क्या दूसरी शादी कर ली है, ऐसा जानकारी में आ रहा है? हाँ, कर ली है। कहाँ से दूसरी की है? शादी उन्होंने किए ऐसे डंडार से, यहाँ पड़ता है क्या, अतरौली के पास। दरार से शादी कर ली है। तो आपके आने की बजाय आपके फिर वही बच्चे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं कह सकती हूँ अब। आपको उन्होंने डिवोर्स तो दिया नहीं अभी तक? नहीं, फिर शादी उन्होंने कैसे कर ली? अच्छा, आपने और राहुल ने भी क्या कोई शादी की थी या ऐसी लिव इन में आप लोग रह रहे थे? ऐसे ही जैसे रह जब रहे आप थे। सखी शादी नहीं की, ऐसे ही रह रहे थे। ऐसे रह रहे थे? कोई उसके साथ मेरा वो नहीं। काफी अत्याचार किया है उसने? बहुत ज्यादा, डंडों से मारता था पर डेली, रोज डेली। बंधक बना के भी रखा है? आप कह रही हैं कि मेरे को कमरे में बंद रखता था। हाँ, कमरे में बंद रखता था मुझे। टॉयलेट पे साहब मैं कमरे में ही करती थी। बच के निकली हैं आप? हाँ, जैसे तैसे एक पड़ोसन है, उसने खुलवाया है ताला। जब मैं निकली हूँ वहाँ से, कब निकली हैं आप? मैं शनिवार को निकली थी वहाँ से। शनिवार को जब निकली। रात में 2 बजे मैं अलीगढ़ आई हूँ, जब मैं यहाँ पे आ पाई हूँ आज तक।
और मेरे जीजा पे खामा खाम आरोप लगा रहा है ये। वो गरीब आदमी है, अपना मेहनत मजदूरी करता है, गाड़ी चलाता है गुजरात में। तो आरोप भी गलत लग रहे हैं आपको फिर दोबारा? लगाने दो, उसका भी मेरा भी परमात्मा है। कुछ कार्रवाई करवाना चाहेंगी आप ऐसे लोगों के खिलाफ, जब आप बता रही हैं कि राहुल लड़कियों का धंधा हाँ, करता है, उसके बहला साथ- के ले उसके गया? साथ में कार्रवाई करूंगी। किस तरह की कार्रवाई करेंगी आप? करूंगी कि जिसको ले जाता है, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी ताई थी, उसने अपनी ताई के साथ भी ये गलत काम किया है, पछतावा आपको काफी हो रहा है? बहुत ज्यादा। मांग करती हैं उसके खिलाफ जेल जाना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? हाँ, क्या जेल जाना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए, बस ये चाहती हूँ। बच्चों से आपकी अब कोई बात होती है? नहीं, मौसी के थ्रू, आपकी बहन के थ्रू कोई जानकारी? क्योंकि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है जिसके साथ आप ब्याह कराई थी, कुछ बच्चों से कुछ ऐसी कोई बात हुई? आपके छोटे छोटे बच्चे आपकी बहन के पास रह रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं। वो वहीं घर रह रहे जाके देख लीजिए, गरीब गरीब पे होंगे वो बच्चे, किसी के पास नहीं है। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है सर। कहाँ रहते हैं राहुल? मैं जिला अलीगढ़ है, गांव मेरा बोनी, मुझसे नंगला। ये सास दामाद लव स्टोरी का क्या है पूरा मामला? आप शादी से पहले अपनी होने वाली सास को लेकर फरार हो गए थे, अब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, मामला क्या है पूरा? पूरा मामला यही है, पूरे जनता के सामने सब कुछ पता है 10 महीने से पहले। अब आज बिल्कुल जनता को क्लियर सामने दिख रहा होगा। क्या सामने आ रहा है बताइए, पूरी बात बताइए। क्लियर बात यही है कि जहाँ हम रहते थे, अभी मैंने बताया ना सारे, बताइए पूरी बात बताइए दोबारा। तो उसरैना बॉर्डर जिला सीतामढ़ी और बेला थाने में मैं वहीं रह रहे थे हम। तो मैं घूमने के लिए गया, तो ये 8:30 पे मैं वहाँ से निकला, तो ये 9 साढ़े 9 के करीब वहाँ से निकली आई। कितने तारीख को? ये निकली है 6। जी, फिर क्या हुआ? तो इसके बाद में ये अभी भी बताऊं किसके थ्रू निकली है? जी। जीजा बहन और जीतू सिंह जो है, जीतू सिंह कौन है? इसका पहले वाला पति, जी। ऑलरेडी शादी भी कर ली है उसने। जी। तो उसी के थ्रू अब उन्होंने कहाँ गुप्त रखी है, कहाँ क्या है कैसे मुझे नहीं पता है। उनके थ्रू उनका क्या षड्यंत्र क्या है, बात यही है। इसमें दो कारण है, या तो बच्चों के थ्रू रहेगी और या तो लास्ट में मेरे ऊपर कार्रवाई, जो भी जेल जो भी कुछ भी हो, तो इसके बाद में उसको गोली से मार। इसमें दो किसको ही गोली से कौन मारेगा? वो ही जाने उनका मैटर, बाकी इनमें दो ही एक निकल के आएगा। मेरा कहना ये है। तो आप इसमें सामान लेके भी आपके घर से फरार हुई है, क्या क्या सामान लेके आपने आरोप लगाया? मेरा 2 लाख रुपए है, मंगलसूत्र है, 2 अंगूठी हैं। और सुनो, जब ये बोल रही थी कि मैं घर से मतलब ये जो ये कह नहीं रही थी कि मतलब कि मुझे मारता पीटता था, जो भी ये कुछ मतलब 10 महीने पहले की कहानी है। वहाँ पे भी इसने बोला मारता पीटता। क्या इसको सभी कोई मारता पीटता है? ये कहीं मतलब पहले को छोड़ के फिर दूसरे को छोड़ के अब इसने अपना देवी का आरोप है कि वो मुझे मतलब मारता पीटता था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये तो इसका धंधा ही है, अब क्लियर ही दिख गया पूरे जनता के सामने। और क्या बताओ। वजह रही जो क्या आपको वजह- छोड़ दिया उसने? बोल तो रहे हैं उसको पूरा उसका धंधा ही है। वो ये समझ लो कि एक को छोड़ के दूसरा को छोड़ के तीसरा, धंधा है यही है उसका। तो अब क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? बस मैं यही चाहता हूँ कि उससे बस छुटकारा मिल जाए, बस जो मेरी कार्रवाई हो और जनता के जो प्रशासन को दिखे। क्या आप अपने साथ रखोगे उसको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप अपने साथ अब रखने को तैयार नहीं? नहीं। क्या आप दोनों में शादी हुई, कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं। लिव इन में रह रहे थे आप लोग? हाँ, लिविंग में यहाँ से हमें थाने से और वन सेंटर से तमाम किया, इसी प्रकार से प्रेम से रह रहे थे। अब उन लोगों के चक्कर में उन लोगों ने क्या वही जाना। वसीकरण का भी पहले आपके पिताजी ने आप पर आरोप सब लगाया कुछ था? है, ये बाकायदा डोरा है, सब कुछ है, देखो सारा कुछ। मैं उसके चक्कर में, मेरे साथ कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप ना मेरे भाई बहन, कोई कुछ भी नहीं है। आपने अपना देवी के चक्कर में पूरा घर खो दिया। सब कुछ, मेरी जिंदगी खो गई। मेरी जिंदगी तो हुई है, मेरे माँ बाप सब की मट्टी खराब। तो क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? बस यही कार्रवाई चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी है चाहिए उसको बरामद किया जाए और उसको सख्त से सख्त उसे भी सजा मिलनी चाहिए और सजा मैं भी दोषी हूँ, मुझे भी मिलनी चाहिए। आप थाने में गए थे, क्या सुनवाई हुई सुनवाई आपकी? यही नहीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने बोला कि यूपी का मैटर है, तो वहाँ लोकेशन में बता रहा हूँ, यूपी वो पहुँच चुकी, आप भी यूपी जाइए। आप इस समय कहाँ आए हैं? मैं इस समय छर्रा थाने। सीओ साहब के यहाँ CO पे साहब। मुलाकात हुई आपकी अभी? अभी नहीं हुई। क्यों आना हुआ आपका? बाकी आना हुआ 10 महीने पहले, सभी को पूरी जनता को पता है सास दामाद वाला मैटर, और आज वही घटना मेरे साथ हो गई। कहाँ है आपकी सास दामाद? वो उनके थ्रू उसकी जो बातचीत चल रही थी उसकी बहन और जीजा की, जी। और उसमें कॉन्फिडेंस आपने कल प्रार्थना पत्र लगाया था थाना दादो में, उसमें आरोप था कि उसका बहनोई अपने साथ उसको बहला फुसला कर भगा ले गया है। बहन, उसमें 3 लोगों का हाथ है क्लियर, इसमें इसकी बहनोई का और जिसकी जीजा बहन का और इसके जो पहले वाला पति है, ऑलरेडी शादी भी कर ली उसने, और उसका फिर बाकी मैं तो घूमने निकल जाता, उससे बातचीत करी हो क्या हो। इसमें 5 दिन का बाइस क्या क्या सामान वो अपने साथ ले गया आपने उसमें? मेरा 2 लाख रुपए है, एक मंगलसूत्र था, 2 अंगूठी थी।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।